आज जो मैं सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है, उत्तराखंड का एक जिला है हरिद्वार, और हरिद्वार का ही एक थाना लगता है कनखल। दरअसल बात कर रहा है 1 जनवरी 2024 के दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि बैरागी कैंप के पास जो गंगा नदी का किनारा है वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस जैसी सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस लाश को कब्जे में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उस लाश की पहचान करने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि इसी कनखल थाने में सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास एक महिला आती है जो कि विधवा महिला थी। उसने ही अपने बेटे की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई हुई थी। उस महिला को बुलवाया जाता है। उससे कहा जाता है कि हमें जो लाश मिली है क्या तुम देखकर बता सकती हो, कहीं यह तुम्हारा बेटे की लाश तो नहीं है। महिला को जैसी सूचना मिली वो रोते हुए सीधा पोस्टमार्टम घर पहुंचती है। वहां जाने के बाद उस लाश को देखकर कहती है कि यह तो मेरा बेटा है। मां का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिरकार इसकी किसने हत्या की है। अब पुलिस के लिए भी यही सवाल था, उसकी मां के लिए भी सवाल था, और इसकी छोटी बहन होती है उसके लिए भी, और जहां जहां तक की खबर पहुंची थी सभी इसी सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि आखिरकार इस 17 साल के लड़के की किससे दुश्मनी हो सकती है। इसको किसने मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि सर पर कोई भारी वस्तु से मारी गई है, साथ ही गला दबाया गया है और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मां संयोगिता से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारा बच्चा कब घर से निकला था, क्यों निकला था। तो उसने कहा कि जो मेरा जेठ जी का बेटा है जिसका नाम अमित कटिहार होता है, वह 31 दिसंबर 2023 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास घर से निकले थे ताकि बाजार से कुछ खरीदारी कर सके। उन्हें कपड़े लेने थे, उनको जूते लेने थे, और जैसे ही पुलिस को यह पता चलता है तो वह लड़का भी पास में ही होता है। उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ गए। तब अमित कटिहार पुलिस के साथ जाता है और साथ जाने के बाद दुकान पर भी लेकर जाता है जहां से खरीदारी की थी। जहां जहां वो रहे थे वहां वह पूरा दिखाते हैं, लेकिन पूरा दिखाने के बाद भी अब पुलिस यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार इसका मर्डर किसने किया है। पुलिस को लगता है कि प्रथम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि यही अमित कटिहार है। पुलिस ने उसे फिर से हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद जब उससे शक्ति से पूछताछ करते हैं तो उसने तोते की तरह जो कहानी बताई उसको सुनने के बाद हर कोई बहु चक्कर आ जाता है। दरअसल अमित कटिहार बताता है कि कई साल पहले उसके चाचा जी का देहांत हो चुका था और उसके चाचा जी नगर निगम हरिद्वार में कर्मचारी होते हैं। उनकी नौकरी होती है, उनकी जगह उनके चाची को यानी कि संयोगिता को नौकरी लग जाती है, और जब नौकरी लग जाती है तो वह एक रविदास बस्ती होती है, वही चाची रहा करती थी, और रविदास बस्ती के पास में ही अमित कटिहार का भी अपना घर होता है। अमित कटिहार का जब मन करता था तब वह अपनी चाची के पास जाता था, और एक दिन तारीफ करते करते चाची के वह कब नजदीक आ गया उसको इस बात का पता ही नहीं चला, और चाची भी उसके काफी नजदीक आ चुकी थी। जैसे दोनों नजदीक आते हैं दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनने लगते हैं। जब उनका मन करता था तब वह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। लेकिन एक दिन जो इनकी लड़की होती है संयोगिता की बेटी, जब वह छोटी थी तब उसकी नजर पहुंच जाती है अपनी मां पर, और उसकी बेटी ने इस बात का ऐतराज किया। तब उस लड़के ने, उनके अमित कटिहार ने, अपने ही बहन को धमकाया और कहा कि भविष्य में तुमने यह बात किस बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कुछ वक्त आगे बीत जाता है, लेकिन उस लड़की ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया। उसने अपनी आंखों से अपनी मां को एक बार नहीं कई बार अपने भैया के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा, और वह चुपचाप रहती थी। लेकिन एक दिन इसके बड़े भैया, जिसका नाम कृष होता है, उसको पता चल जाता है कि चाचा के बेटे के साथ मां के अवैध संबंध है। मां विधवा हो चुकी थी और मां विधवा मां को अपने ही भतीजे से प्यार हो जाता है, इसक हो जाता है। उधर भतीजे को अपनी चाची से प्यार हो जाता है। तो इस अनैतिक रिश्ते के बारे में आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है।
और जब कुछ वक्त बीतता है तो संयुक्त कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि अपनी भतीजे से कहती कि तुम परेशान मत हो, हमारे पास एक मिश्रपुर में जगह है, वहां पर वह एक घर बनाती है और घर बनवाने की जिम्मेदारी अमित कटियार को ही दे देती है। घर बनाकर पूरा तैयार हो जाता है और अमित कटियार और उसकी चाची होती है विधवा चाची, वह उस नए वाले मकान में मिलते थे और इससे किसी को ऐतराज भी नहीं होता था और इस बात पर किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन 31 दिसंबर 2023 को इन दोनों ने ऋषिकेश में जाकर नए साल बनाने की प्लानिंग कर रखी थी और जैसे ही इसके बेटे को यह बात पता चलती है तो उसने बेटे ने इस बात का ऐतराज किया। उसने कहा कि मां, बदनामी बहुत हो चुकी है, अब तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे, नया साल कहीं नहीं बनाओगी। जैसे ही इस अमित कटियार को यह बात का पता चलती है उसे बड़ी दुख होता है, तकलीफ होती है। वह कहता है कि मैं होटल भी बुक कर दिया है, हमें कहां कहाँ रहना है, क्या क्या करना है, सारी प्लानिंग कर ली थी। लेकिन इस कृष्ण ने, जो उसका भैया लगता है, इसमें सारी की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। इसलिए उसने प्लान बनाया, अपनी चाची से कहा कि मैं भैया को कुछ खरीदारी करने के लिए लेकर जा रहा हूं बाजार। तभी वह उसे ज्वालापुर में लेकर जाता है, वहां से जूते दिलवाता है, कपड़े दिलवाता है और कपड़े दिलवाने के बाद जो दूसरा मकान होता है मिसरपुर में, वहां पहुंचता है। वहां पहले से ही दोस्त के साथ ही होते हैं, एक राहुल और एक विशाल। यह चारों बैठकर आराम से शराब पीते हैं और चारों को काफी नशा हो जाता है। तो राहुल और विशाल कहते हैं कि ज्यादा रात भी हो चुकी है और नशा भी खूब हो चुका है, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। यानी कि राहुल विशाल तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब रहते हैं अमित और उसका जो छोटा भाई था कृष, जो कि चाची का बेटा होता है। अब जब उसे लगता है कि यह हमारी जिंदगी में रोड़ा बन रहा है, आफत बन रहा है और बार बार यह अपनी मम्मी के कदमों पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है, तभी उसने, जब वो नशे की हालत में होता है, तभी वह रस्सी इसके गले में डालता है और गले में डालकर दबाने की कोशिश कर रहा था। तब लड़का रोता है, चीखता है, कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं और वह अपील करता है कि भैया तुम ऐसा मत करो। लेकिन वह नशे की हालत में था, इसलिए वह अपने भाई का विरोध भी नहीं कर सका और उसको रस्सी से उसका गला दबा देता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी अमित उसकी लाश को लेकर सीधा बैरागी, जो कैंप होता है, उसके पास में गंगा का किनारा होता है। ऊपर से फेंकने से पहले उसके सर पर वह कई भारी वस्तु यानी कि पत्थर जैसी चीज उठाकर उसके सर में मारता है और उसकी लाश को वह खाई में गिरा देता है, ताकि लोगों को ऐसा लगे या पुलिस को जांच में ऐसा लगे जैसे कि यह एक हादसा हुआ है। लेकिन पुलिस भी हादसा करने के बाद, इसकी मर्डर करने के बाद वहां से सीधा अपनी चाचा के पास आता है। लगभग रात की 1 बजे के आसपास चाची पूछती है कि कृष क्यों नहीं आया, तो वह कहता कि वह अपने दोस्तों के साथ सट्टा लगा रहा है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है वह जब चाहे तब आ जाएगा। अब इसके बाद उसने चाची के साथ में काफी देर साथ रहता है, यहां से चला जाता है। जब सुबह दिन निकलता है तब चाची अपने भतीजे से पूछती है कि कृष्णा रात भर नहीं आया, क्या तुमने उसे देखा है? तभी चाची और भतीजे उनके भतीजा चाची के साथ मिलकर तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं, फोन करते हैं, ढूंढने का नाटक कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके शक्ति से पूछता है तो इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही थी तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार भतीजा अपने ही भाई की हत्या कैसे कर सकता है, वह भी अपनी चाची की मोहब्बत में, चाची के प्रेम में। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस की कोशिश है कि इस घटना के बारे में यदि कोई और भी शामिल है तो उन्हें भी किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। अगर आप अब तक जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज 8 बजे रात को एक नई सच्ची घटना की कहानी लेकर आते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।